हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम स्टूडेंट सिंपल। सो एग्जाम स्टूडेंट सिंपल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाथी चिली एंड तमेंगलोंग की। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हाथी चिली एंड तमेंगलोंग क्या है। ये पीछे जो पिज़्ज़ा बर्गर बना है इसमें से इसका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है डलते हो, अलग सी बात है। हाथी चिली हो सकता है आप डाल रहे हो बर्गर में, पिज़्ज़ा में, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये दोनों चीज़ें हैं मणिपुर स्टेट की, जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी जिसमें हाथी चिली और तमेंगलोंग को जीआई टैग दिया गया। तो हम बात करते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए काम यह रहेगा कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अच्छा वीडियो है और अच्छा कंटेंट भी रहेगा। आई होप आपको इसी तरह का कंटेंट मैं देता रहूं, है ना। दैट इज माय थिंग। इसके अलावा आपसे एक और चीज़ है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक चीज़ करना कि आपके प्रदेश का यानी कि आपके स्टेट का कौन सा आइटम जीआई टैग में, ये आप मुझे बताना, ठीक है ना। ताकि अगर मैं कोई स्टेट जाऊं तो आप लोग के स्टेट की जीआई टैग वाली चीज़ तो जरूर खाऊं या टेस्ट करूं या उसको लेकर के अपने घर पे आऊं, है ना। तो दैट इज द थिंग। अभी मैं हाल फिलहाल में जब राजस्थान गया था ना, तो मैं बहुत सारे आइटम वहाँ पे मीना करी और ये सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ जो वहाँ पे फेमस है वो लेकर के आया था, है ना। तो दैट वाज द ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है जयपुर की, तो वो मैं लेकर के आया था। इसी तरीके से आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि एक लोकेशन से रिलेटेड टर्म है, जियोग्राफी से रिलेटेड ये टर्म है ना। किसी प्लेस स्पेसिफिक में ये रह पाया जाता है, किसी प्लेस स्पेसिफिक के लिए होता है। मतलब वो चीज़ें जिनको जीआई टैग दिया जाता है और जिस स्टेट के रेफरेंस में दिया जाता है, वो चीज़ें वही की ओरिजिनलिटी मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो आज हम जिस आइटम की बात करेंगे वो है हाथी चिली एंड तमेंगलोंग। पहले तो हम देख लेंगे जीआई टैग इशू कौन करता है। तो जीआई टैग्स जो दिए जाते हैं इंडिया में, वो दिए जाते हैं एज पर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। याद रखिएगा, जीआई टैग दिए जाते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। एंड जियोग्राफिकल टैग्स, जो जीआई टैग्स हैं, दे आर इशूड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री व्हिच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन इंटरनल ट्रेड व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बेसिक फैक्ट आपको और याद रखने हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से जरूर पूछेगा कि कौन से के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद पूछ सकता है कौन सा एक्ट है, तो गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। और लास्ट चीज की, ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन इंटरनल ट्रेड है ना, जिसको पहले डिप कहा जाता था, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो ये बेसिक फैक्ट्स और आप याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं हाथी चिली और तमेंगलोंग की। हाथी चिली एक मिर्ची है, ये आपको दिख रहा होगा, इसकी थोड़ा साइज बड़ी रहती है। और दूसरा है तमेंगलोंग, जो है कि संतरे हैं, दे आर ऑरेंजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। याद रखिएगा, दे आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड दे हैव रिसीव्ड द जीआई टैग। साथ में जो क्वेश्चन है वो जरूर याद रखना कि आप लोग को अपने स्टेट के जीआई टैग्स बताने हैं और याद करने हैं। दिस इज योर वर्क, यू हैव टू डू दिस। यूपीएससी इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, पूछा गया था मुझसे कि आप अपने स्टेट के जीआई टैग्स बताइए। जैसे हमारे एमपी में है एक कड़कनाथ मुर्गा होता है, कड़कनाथ मुर्गा है ब्लैक कलर का, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। बासमती राइस की कंट्रोवर्सी पूछ सकते हैं कि बासमती राइस की कंट्रोवर्सी क्या है ना, जीआई टैग में। तो आपसे स्टेट के रिलेटेड क्वेश्चन को इंटरव्यू में भी पूछ सकते हो, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाथी चिली और तमेंगलोंग याद रखेगा। नाउ कुछ बेसिक फैक्ट्स, जैसे कि पहला जीआई टैग इंडिया में किसको मिला था, तो दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट आइटम दैट गॉट द जीआई टैग इन इंडिया। 2004-5 का समय था, है ना, ठंड के दिन चल रहे थे, उसी समय दार्जिलिंग टी को दिया गया था। उन्होंने चाय पी जियोग्राफिकल रजिस्ट्री वालों ने, और उन्होंने कहा कि भैया ये ठंड में इतना काम आ रही है, इसको चलो जीआई टैग देते हैं। और तब से फिर ये प्रचलन चालू हो गया, है ना। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये आपको याद रखना है कि ये केवल 10 साल तक के लिए वैलिड रहता है। ऑल्दो इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बार बार इसको आप 10-10 सालों के लिए बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द जियोग्राफिकल टैग। क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहला बेनिफिट तो है कि इट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ द टैग्ड प्रोडक्ट्स। मतलब एक बार आपको अगर जियोग्राफिकल टैग आपके स्टेट से जुड़ गया तो दूसरा स्टेट उसको कॉपी नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि भैया कड़कनाथ मुर्गा हमारा है ना, वो फिर इंडिया एमपी का हो जाएगा। नाउ दिस टैग इज गिवन टू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सो इट कैन इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, अच्छे प्रोडक्ट्स को ही जीआई टैग दिया जाता है, तो जब कस्टमर उसको यूज करता है ना, तो थोड़ा मजा आता है ना, उसको लगता है कि यार अच्छी चीज यूज कर रहे हैं। फिर सी है, द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स ओपन्स द इंटरनेशनल डोर ऑफ द प्रोड्यूसर्स फॉर द प्रोड्यूसर्स। तो जो प्रोड्यूस करने वाले उनको लगता है चलो इंडिया वाले तो बन गए, अब हम विदेश वालों को बनाएं, तो इसके लिए फिर वो इंटरनेशनल डोर ओपन हो जाते हैं, फिर वो बाहर जाने लगता है। और उसके बाद
की क्वालिटी हम इंडिया में डिक्रीज कर देते हैं, सिर्फ बाहर के लिए अच्छा रह जाता है। ये कई बार देखा गया है। इट इंक्रीजेस द रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन द रीजन। ऑब्वियस सी बात है, अगर उससे रिलेटेड कुछ नए व्यवसाय जुड़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और प्रोड्यूसर्स को माल यानी कि पैसा भी ज्यादा मिलेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आई होप you got clarity. This was the thing about geographical tag. Everything I told you in detail. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us. Keep sharing us. Thank you and have a nice day.